तो हमारी कहानी की शुरुआत ही एक सवाल से होती है। सोचिए जरा, क्या कभी देवताओं को भी अपनों से बिछड़ने का गहरा दर्द महसूस हो सकता है? बस यही एक एहसास, यही एक भावना हमारी आज की पूरी कहानी का दिल है। तो ये सब शुरू हुआ कैलाश पर्वत पर एक दिव्य फल से। लेकिन ये कोई मामूली फल नहीं था, ये तो असल में एक परीक्षा थी। एक ऐसी परीक्षा जो दो भाइयों गणेश और कार्तिकेय के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो भगवान शिव ने एक चैलेंज रखा जो सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता था। चैलेंज ये था कि जो भी बेटा गणेश या कार्तिकेय दुनिया के 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले लौटेगा, उसे ज्ञान का वो दिव्य फल मिलेगा। अब पहली नजर में तो यही लगा कि ये रेस पूरी तरह से स्पीड और ताकत की है। और यहीं पर दोनों भाइयों के सोचने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। एक तरफ थे कार्तिकेय, जिन्होंने दुनिया का चक्कर लगाने के लिए अपनी रफ्तार और अपने वाहन मोर को चुना। वहीं दूसरी तरफ थे गणेश, जिन्होंने कुछ और ही सोचा। उन्होंने अपनी बुद्धि और अपने माता पिता पर ध्यान लगाने का फैसला किया। और बस यहीं पर गणेश जी ने अपनी समझदारी का सबूत दिया। उन्होंने ये समझा कि उनके लिए तो उनके माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया है, तो उन्होंने उन्हीं की परिक्रमा कर ली। और ऐसा करके उन्होंने उस चैलेंज का मतलब ही बदल दिया। उन्होंने दिखा दिया कि असल जीत ताकत की नहीं, ज्ञान की होती है। लेकिन गणेश जी की जीत कहानी का अंत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो एक नई कहानी की शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी जो एक बेटे के गुस्से और उसके माता पिता के बेइंतहा प्यार से निकली थी। तो हुआ ये कि जब कार्तिकेय पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस लौटे और उन्होंने गणेश को विजेता पाया, तो उन्हें लगा कि ये तो सरासर धोखा है। वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने कैलाश ही छोड़ दिया और दक्षिण में क्रौंच पर्वत पर चले गए। इस बात ने उनके माता पिता का दिल तोड़ के रख दिया। अपने बेटे से जुदाई का ये दर्द शिव और पार्वती के लिए बर्दाश्त से बाहर था। वो ये दूरी सही नहीं पा रहे थे। तो बस इसी उम्मीद में कि उनका बेटा मान जाएगा और घर लौट आएगा, वो खुद उसके पीछे पीछे क्रौंच पर्वत तक पहुंच गए। कार्तिकेय तो वापस नहीं लौटे, लेकिन उनके माता पिता ने तय किया कि वो अपने बेटे से दूर नहीं रहेंगे, वो उसके पास ही रहेंगे। और इसीलिए उन्होंने वहां एक दिव्य रूप धारण कर लिया, मल्लिकार्जुन। देखिए, मल्लिका का मतलब है मां पार्वती और अर्जुन भगवान शिव का ही एक नाम है। और इस तरह ये ज्योतिर्लिंग उनके हमेशा बने रहने वाले प्यार की निशानी बन गया। और जानते हैं, ये दिव्य रिश्ता आज भी जिंदा माना जाता है। मान्यता ये है कि भगवान शिव हर अमावस्या को और मां पार्वती हर पूर्णिमा को आज भी अपने बेटे से मिलने वहां आती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि माता पिता और बच्चे का रिश्ता कितना गहरा और कभी ना टूटने वाला होता है। तो इस गहरी पौराणिक कहानी से जन्म हुआ एक ऐसे मंदिर का जिसकी कोई मिसाल नहीं। चलिए अब जरा इसके स्ट्रक्चर, इसकी वास्तुकला पर नजर डालते हैं। ये सच में किसी मजबूत किले जैसा है, आस्था का किला। मल्लिकार्जुन मंदिर को देखने पर ऐसा लगता ही नहीं कि ये सिर्फ एक पूजा की जगह है। बिल्कुल नहीं, ये तो एक बहुत बड़े विशाल किले जैसा महसूस होता है। सोचिए, इसकी पत्थर की दीवारें 28 फीट तक ऊंची हैं। ये बनावट ही ऐसी है कि वहां जाने वालों के मन में श्रद्धा के साथ साथ एक सुरक्षा का भाव भी आता है। इस मंदिर का तो कोना कोना इतिहास की गवाही देता है। इसके जो बड़े बड़े दरवाजे हैं, जिन्हें गोपुरम कहते हैं, वो कोई ऐसे वैसे नहीं है। उन्हें महान शासकों ने बनवाया था, जैसे कि राजा कृष्णदेव राय और छत्रपति शिवाजी महाराज। इससे पता चलता है कि सदियों से इस जगह की कितनी अहमियत रही है। लेकिन श्रीशैलम को जो चीज सबसे ज्यादा खास बनाती है ना, वो ये है कि ये भारत में इकलौती ऐसी जगह है जहां एक ज्योतिर्लिंग यानी भगवान शिव और एक शक्तिपीठ यानी मां पार्वती दोनों एक ही जगह पर एक साथ मौजूद हैं। और यही चीज इसे डिवाइन एनर्जी का एक बहुत ही शक्तिशाली सेंटर बना देती है। पर श्रीशैलम की यात्रा सिर्फ मुख्य मंदिर के दर्शन करके पूरी नहीं हो जाती। नहीं, ये तो एक पूरी तीर्थ यात्रा है, एक पवित्र रास्ता जो हमें ऐसी जगहों से ले जाता है जो कहानियों और आध्यात्मिकता से भरी हुई हैं। इस सफर में 4 मुख्य पड़ाव आते हैं और हर पड़ाव की अपनी एक अलग ही कहानी है, अपना एक अलग महत्व है, जो इस पूरी यात्रा के अनुभव को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। तो सफर की शुरुआत होती है साक्षी गणपति से।
जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ मान्यता है कि भगवान गणेश हर आने वाले तीर्थयात्री का नाम दर्ज करते हैं। वो एक तरह से साक्षी यानी गवाह बन जाते हैं उनकी भक्ति के। मतलब मुख्य मंदिर तक पहुंचने से पहले ही आपकी हाजिरी लग जाती है। इसके बाद पड़ाव आता है शिखरेश्वरम का, जो श्रीशैलम की सबसे ऊंची चोटी है। और इस जगह के बारे में एक प्राचीन श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, श्रीशैल शिखरम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका मतलब है कि सिर्फ इस शिखर के दर्शन मात्र से ही पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद तीर्थयात्री पहुंचते हैं पाताल गंगा। ये पवित्र कृष्णा नदी ही है। यहाँ नदी में डुबकी लगाना सिर्फ शरीर को साफ करना नहीं है, ये एक तरह की आध्यात्मिक शुद्धि है जो लोगों को इस जगह की जीवन देने वाली ऊर्जा से जोड़ देती है। इस यात्रा का एक और रोमांचक हिस्सा है नाव में बैठकर अक्का महादेवी की गुफाओं तक पहुंचना। ये गहरी, अंधेरी, प्राकृतिक गुफाएं हैं। कहा जाता है कि यहीं पर 12वीं सदी की संत अक्का महादेवी ने कठोर तपस्या की थी। इन गुफाओं में जाना मानो इतिहास और भक्ति की गहराइयों में गोता लगाने जैसा है। फिर एक जगह आती है फलधारा पंचधारा, जहाँ 5 खूबसूरत झरने बहते हैं। और इस जगह की खासियत सिर्फ इसकी सुंदरता नहीं है। माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने अपने प्रसिद्ध भजन शिवानंद लहरी की रचना की थी। सोचिए, यहाँ प्रकृति और अध्यात्म एक साथ मिल जाते हैं। तो जब हम इस पूरी कहानी, इस मंदिर और इस यात्रा को एक साथ देखते हैं तो हमें क्या सीखने को मिलता है? 3 बहुत ही गहरी बातें। पहली, माता पिता का प्यार जो किसी भी सीमा से परे है। दूसरी, असली ताकत ब्रूट फोर्स में नहीं बल्कि ज्ञान में है। और तीसरी, त्याग और भक्ति की आध्यात्मिक शक्ति। ये ऐसे सबक हैं जो कभी पुराने नहीं होते। और ये बात भी याद रखनी होगी कि मल्लिकार्जुन सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये भारत के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मतलब ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए आस्था और उम्मीद की एक बहुत बड़ी ज्योति है। और अंत में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये पवित्र पर्वत भगवान के प्रेम और उनकी तड़प का प्रतीक है, तो हमारे अपने जीवन में ऐसे पवित्र पर्वत क्या हैं? वो कौन सी भक्ति और जुड़ाव की यात्राएं हैं जिन पर निकलने के लिए हमें भी बुलाया जा रहा है?